देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एसआईआर का पैच टेस्ट, जो लिटमस टेस्ट होता है, वो बिहार में हो चुका है और बहुत खूबसूरती से लोकतंत्र को इलेक्शन कमीशन ने मजबूत करने का काम किया है और भारतवासी का जो मतदान का अधिकार है उसको और मजबूत करने का काम किया है। पिछले सत्र में भी हम लोग देखे थे कि एसआईआर के मुद्दे पे ये लोग सदन चलने नहीं दिए थे और उसके बाद बिहार चुनाव हुआ और बिहार की जनता ने इनका जो ये व्यवहार है उस पे आप कह सकते हैं कि इनको करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी इनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि जो सदन का समय होता है ना, वो देश का समय होता है, वो देश की जनता का समय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी इस चीज को दोहराते हुए कहा कि जो वेल एरिया में जा के बार बार समय बर्बाद करते हैं, वो समय हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है, वो देश का समय बर्बाद हो रहा है, देश के हित के लिए जो लोग हैं उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो जिस तरीके से ये बार बार एक फॉल्स प्रोपेगेंडा सेट करके, अच्छा, और जिस चीज पे ये डिबेट मांग रहे हैं वो पार्लियामेंट के जुरिसडिक्शन के बाहर का है, वो मुद्दा पार्लियामेंट में डिस्कस हो ही नहीं। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्थान है, एक संवैधानिक संस्थान है, उसकी एक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन है, आप उसको उस जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो प्रक्रिया, आप उसके तहत कंप्लेन करिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। पर आपको वो भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आपको एसआईआर के मुद्दे पे आप बड़े चिंतित है, पर ना तो आपको देश से कोई मतलब है, ना देश के जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनके अधिकार से कोई मतलब है। वरना इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम एमपीज आते हैं उन लोग को सफर करना पड़ता है। हम खुद एक फर्स्ट टाइम एमपी हैं और अभी तक हमको लगता है कि क्षेत्र की जो मुद्दे हैं उस पर कोई सक्रिय चर्चा नहीं हो पाई है, हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। और फर्स्ट टाइम एमपीज को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सदन में बैठो, डिबेट सुनो, पर ये सदन चलने देंगे तब ना हम लोग कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर पाएंगे। जो क्षेत्र की तमाम जनता हमें देख रही है, हम उनको क्या जवाब देंगे।